आज हम बहुत ही टेस्टी और कम से कम ऑयल में एकदम चटपटा बनाना टू कैनापीस चाट बनाएंगे। और ये चाट इतना टेस्टी लगता है कि कितना भी पेट भरा हो फिर भी आप रोक नहीं पाओगे, यानी पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, उतना टेस्टी लगता है। और बनाने में बहुत आसान है, झटपट बन भी जाता है, तो आप भी एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम टेस्टी और चटपटा बनाना टू कैनापीस बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 कच्चे केले को बॉईल करके छिलका निकाल दिया है और इसे हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो ये कच्चे केले को हमें डायरेक्ट पानी में बॉईल नहीं करना है, यानी नीचे पानी रख के फिर हम कोई भी बर्तन के अंदर हम स्टीम में बॉईल करेंगे। तो ये कच्चे केले बहुत ज़्यादा गीले नहीं होंगे और इस तरह से थोड़ा ड्राई स्टफिंग बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ मैंने तीनों कच्चे केले को बॉईल किए हुए मैश कर लिया है। अब हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें 3/4 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1/4 टीस्पून चीनी और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहो तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हो, पर इस तरह से मैश कर लेंगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही हमें बाइंडिंग जैसा कर लेना है। तो देखिए यहाँ बनाना टू कैनापीस बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लेंगे और इस तरह से हाथ में हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और फिर 2 हाथ के बीच में रखकर प्रेस कर लेंगे, यानी हम जैसे पेटीज बनाते हैं वैसे ही छोटे छोटे हमें बाइट साइज़ के बनाकर तैयार करना है और हल्का हल्का प्रेस करेंगे। तो इसी तरह हमें इतने स्टफिंग में से कैनापीस बनाकर तैयार करना है और इतने स्टफिंग में से हम 12 से 14 कैनापीस बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी साइज़ के नहीं बनाएंगे, हम इस तरह से बाइट साइज़ के बनाएंगे। अब इसे हम रोस्ट करने के लिए नॉनस्टिक पैन या फिर कास्ट आयरन का तवे का यूज़ करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करके फिर एक एक जो हमने कैनापीस बनाया था वो हम तवे पे रख देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे हमें बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। तो शुरुआत में हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और फिर एक बार साइड चेंज कर लेंगे और साइड चेंज करने के बाद वापस हम 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे और वापस साइड चेंज कर लेंगे और फिर इस गैस की फ्लेम हम स्लो टू मीडियम कर लेंगे और फिर इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। तो हमने जो ये पेटीज बनाई थी थोड़ी सी रोस्ट हो जाने के बाद थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, बाद में हम इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और हम फ्लैट कर लेंगे, यानी जैसे हमें सेव पूरी की पूड़ी या फिर पेटीस रहती है वैसे ही हमें इसे फ्लैट कर लेना है और हल्का हल्का प्रेस करके हमें दोनों बाजू से अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा तब तक हमें रोस्ट करना है। तो ये एक बार रोस्ट हो जाने के बाद हम जैसे फ्लैट करते हैं बाद में हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे और इस तरह से एक बाजू रोस्ट हो जाने के बाद वापस हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे और फिर दोनों बाजू से पलट पलट कर हमें अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें रोस्ट करना है। तो यहाँ मैंने वापस हल्का सा ऑयल ऐड कर लिया है। आप बिना ऑयल भी अच्छे से इसे रोस्ट कर सकते हो, यानी ये चाट बहुत ही कम ऑयल में बनाया जाता है, तो ये डाइट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कैनापीस बनाने के लिए हमें कच्चे केले के अंदर ना कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, ना ही पोहा का पाउडर ऐड करना है, ना ही ब्रेड क्रम्स ऐड करना है, फिर भी ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बन जाते हैं। तो हमें बाइंडिंग के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया है, फिर भी ये न टूटेगा न बिखरेगा और सारी बाजू से अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने एक बैच रोस्ट करने के लिए 5 से 7 मिनट लगेगी, क्योंकि हमने यहाँ बीच बीच में स्लो फ्लेम भी किया था जिससे अच्छे से क्रिस्प कर पाएंगे। और इस तरह से रोस्ट हो जाने के बाद में हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, जिससे ये कैनापीस का कलर भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन आ जाएगा। तो देखिए एक बैच रोस्ट हो चुका है, तो इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो दूसरा बैच रोस्ट करने से पहले वापस हम तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, जिससे ये कैनापीस अच्छे से क्रिस्प होंगे। बाकी आप चाहो तो बिना ऑयल भी अच्छे से क्रिस्प कर सकते हो। तो मैंने यहाँ रोस्ट करने के लिए कास्ट आयरन का डोसा तवा का ही यूज़ किया है, आप कोई भी नॉन स्टिक पैन का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये दूसरा बैच भी इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्प हो जाए तब तक हमें रोस्ट कर लेना है। तो इस तरह से ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करेंगे जिससे ये फ्लैट हो जाएंगे और दोनों बाजू से अच्छे से हमें फ्लैट करते हुए अच्छे से क्रिस्प कर लेना है। तो देखिए ये दूसरा बैच भी हमें रोस्ट करने के लिए 5 से 7 मिनट लगेगी। और कभी कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आप पहले से भी रोस्ट करके रख सकते हो। अगर सर्व करने वक्त कैनापीस गर्म चाहिए तो वापस आप एक बार मीडियम टू हाई फ्लेम पर कैनापीस को एक बार रोस्ट करके फिर चाट बनाकर सर्व कर सकते हो। अब यहाँ ग्रीन चटनी बनाने के लिए छोटे मिक्सर बाउल में हरी मिर्ची, करी पत्ता, पुदीने के पत्ते, सिंगदाना, नींबू का रस,
नमक और हींग और जीरा ऐड करेंगे और बिना पानी हम इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद इसमें हम 1 कप हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर हम अच्छे से फाइन ग्राइंड करके तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ ग्रीन चटनी बनकर तैयार है। तो अक्सर हम ग्रीन चटनी तो बनाते हैं, पर ग्रीन चटनी हमें कहाँ यूज़ करना है तो उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी करते हैं। और यहाँ मैंने खजूर इमली की मीठी चटनी भी बना दी है और इसकी रेसिपी भी आप चाहो तो मेरी चैनल पर देख सकते हो। अब हम कैनापीस चाट बनाने के लिए सर्विंग प्लेट में जो हमने कैनापीस रोस्ट किए थे वो रख देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा काला नमक, रोस्टेड जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इसके ऊपर बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ टमाटर, ककड़ी और कैप्सिकम लिया है, आप चाहो तो कैबेज वगैरह भी आप ले सकते हो। अब यहाँ थोड़े से बारीक कटी हुई ककड़ी ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा हम साथ में ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, मीठी चटनी ऐड करेंगे। तो चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो, कितना स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से आप ऐड करेंगे। क्योंकि हमने कैनापीस बनाया था उसमें भी हरी मिर्ची और काली मिर्च पाउडर, सौंठ पाउडर ऐड किया था, तो थोड़ा सा स्पाइसी उसमें भी रहता है। आप चाहो तो ये कैनापीस के ऊपर थोड़ा सा फेटा हुआ दही या फिर मीठा दही भी ऐड कर सकते हो और थोड़ा सा अनारदाना से गार्निश करेंगे। या फिर आप चाहो तो कैनापीस के ऊपर इस तरह से बारीक सेव और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो। तो आपको जैसे पसंद है वैसे आप सर्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ दोनों अलग अलग तरीके से आपको बताया है। इसी तरह हम दूसरी बनाना टू कैनापीस चाट बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ कैनापीस के ऊपर हम ककड़ी, टमाटर, कैप्सिकम और ग्रीन चटनी, मीठी चटनी ऐड कर लेंगे। अब इसके ऊपर आप चाहो तो सिर्फ बारीक सेव और हरा धनिया से गार्निश करके सर्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सिर्फ दही और अनारदाना से गार्निश कर सकते हो। पर दही और बारीक सेव हम साथ में ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो द्विदल का दोष लगेगा। बहुत ही मज़ेदार कच्चे केले का कैनापीस चाट बनकर तैयार है। तो आप भी एक बार घर पर जरूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।